एक और फिर दोबारा बोल दूंगी। Hello students, welcome back. How are you? I hope you are happy, healthy and doing good. Students, we will discuss today synonyms and antonyms. Let's see, देखते हैं synonyms and antonyms. Synonyms पहले ही बताया था हमने. Synonyms यानी कि सिमिलर वर्ड क्या होते हैं? सिमिलर वर्ड्स और हिंदी में बोलते हैं इनको पर्यायवाची. और ये हमारे होते हैं ऑपोजिट वर्ड्स. क्या होते हैं? ऑपोजिट वर्ड्स. ठीक है, देखते हैं. बहुत ही अच्छे से जो पिक्चर के माध्यम से आपको क्लियर किया जाएगा. फर्स्ट वी बिगिन विद द वर्ड. लेट्स ट्राई द वर्ड इवनिंग. क्या हमारे पास वर्ड क्या है? इवनिंग. इवनिंग यानी कि शाम. देखिए, what do I do if I don't know what that word means? मैं क्या करूं यदि मुझे इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है? तो क्या करना है? लुक अप द वर्ड इवनिंग इन द डिक्शनरी. फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड इवनिंग मीन्स क्या मिलेगा आपको वहां पे? लेट आफ्टरनून और अर्ली नाइट. क्या मिलेगा आपको डिक्शनरी में इसका मीनिंग? या तो लेट आफ्टरनून यानी कि आफ्टरनून के बाद का समय, या फिर अर्ली नाइट रात से पहले का समय. Now that we know what the word evening means, let's find a synonym. चलिए अब जो है इवनिंग का जो वर्ड हमारे पास उसका सिनोनिम देखते हैं. बट फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट अ सिनोनिम इज. लेकिन सबसे पहले, इससे पहले हम उसका मीनिंग देखें, उससे पहले हम ये पता लगाते हैं सिनोनिम्स होता क्या है. व्हाट इज सिनोनिम? जिससे मैंने बताया क्या होता है? सिंगुलर वर्ड होता है. अ सिनोनिम इज अ वर्ड whose मीनिंग इज द सेम और ऑलमोस्ट द सेम. क्या होती है? या तो उसकी मीनिंग क्या होती है उस वर्ड के सेम होती है, या ऑलमोस्ट सेम यानी कि उसके लगभग बराबर, एक जैसे उसके आसपास एक तरह से उससे मिली जुली जो है मीनिंग होती है. टू दैट ऑफ अनदर वर्ड, यानी दूसरे शब्द के जो है, जो शब्द हम ढूंढ रहे हैं, जो शब्द हमारे पास है, तो उसका जो सिनोनिम होगा या तो उसकी सेम मीनिंग होगी, या उसकी होगी ऑलमोस्ट सेम यानी लगभग उसके जैसी. सेम लैंग्वेज, किसी विशेष जो है एक ही भाषा की बात करें तो उसमें है ना. What is synonym? A synonym is a word that has the same or almost the same meaning as another word. यानी दूसरे शब्द की जो है, दूसरा शब्द हमारे पास है, उस शब्द के जो है जैसा ही मीनिंग, या उसके जो है लगभग जैसा मीनिंग जो उसका होना चाहिए. जैसे हमारे पास एग्जांपल्स है बिग. बिग यानी कि बड़ा. तो ये मीनिंग सिनोनिम क्या है इसका? लार्ज. कोल्ड ठंडा. और चिली यानी कि चिली भी ठंडा होता है. तो ये क्या है इनके दोनों के? ये सिमिलर मीनिंग है, सिमिलर वर्ड है, और इनको हम बोलते हैं सिनोनिम्स बोलते हैं. ठीक है, देखिए आगे. टेस्ट योर नॉलेज. कैन यू थिंक ऑफ अ वर्ड दैट मीन्स द सेम थिंग और ऑलमोस्ट द सेम थिंग एज इवनिंग. क्या आप सोच सकते हैं कि इवनिंग के कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, या तो सेम मीनिंग हो या उसके जैसा वर्ड हो? तो आप सोच सकते हैं क्या? देखिए, करिए, विचार करिए. इफ यू चोज द वर्ड नाइट, यदि आपने इवनिंग का मीनिंग क्या निकाला है? सोचा है रात, सोचा है आपने. आर वेरी क्लोज बट दैट्स नॉट क्वाइट राइट. लेकिन आप नजदीक तो पहुंच गए उसके मीनिंग के, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है उसका. आपने सोचा है लेकिन वो एग्जैक्ट मीनिंग उसका नहीं है. तो क्या होगा फिर? अनदर रिसोर्स टू फाइंड अ सिनोनिम फॉर इवनिंग. इवनिंग का मतलब अर्थ ढूंढने के लिए हमारे पास एक साधन हो रहा है, संसाधन हो रहा है. क्या है वो? डिक्शनरी है. कौन सी है? द थिसरस डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड लर्नर्स थिसरस. इसमें हम जो है ढूंढ सकते हैं मीनिंग इसका. द थिसरस एट द थिसरस इज अ बुक ऑफ सिनोनिम्स. ये वाली बुक मिलेगी आपको, उसमें हम सिनोनिम्स देख सकते हैं. विच मेक्स इट अ परफेक्ट रिसोर्स फॉर फाइंडिंग सिनोनिम्स. और हमारे लिए बहुत अच्छी बुक होगी ये. तो क्या करेंगे हम? इसमें हम इसका मीनिंग जो है सिनोनिम्स का हम देख सकेंगे. ठीक है, देखिए. लुक अप द वर्ड इवनिंग. इवनिंग देखते हैं हम इन योर थिसरस. व्हाट डू यू फाइंड? आपको क्या अर्थ मिलेंगे इसके? देखिए, इसके अर्थ क्या मिलेंगे आपको? इसके अर्थ आपको मिलेंगे इवनिंग के डस्क. डस्क क्या होती है? गोधूली. गोधूली क्या होती है?
यानी कि शाम के समय जब गाय जो है, शाम के समय जो है, दिन में चारागाह में चरने के बाद में, जंगलों में चरने के बाद शाम को वापस आती है, तो उसको बोलते हैं डस्क बोलते हैं। यानी कि सूर्य छिपता तो नहीं है, छिप जाता है, लेकिन उसका उजाला होता है, एक रोशनी होती है, उसको बोलते हैं गोधूली। ठीक है। नाइट फॉल क्या बोलते हैं उसको, दूसरा मीनिंग क्या होता है इवनिंग का, नाइट फॉल यानी कि रात्रि क्या हो रही है, ढल रही है। तीसरा क्या होता है, क्लोज ऑफ डे यानी कि दिन क्या हो रहा है, दिन जो है समाप्त हो रहा है, तो ये भी इवनिंग की क्या होती है, सिनोनिमस होता है। सन डाउन यानी कि सूर्य क्या हो गया, सूर्य जो है दिखना बंद हो गया, सनडाउन हो गया है। चौथा सनसेट, सनसेट सनसेट यानी कि सूर्यास्त, क्या हो जाएगा, सूर्यास्त, तो ये भी मीनिंग उसका सिमिलर वर्ड है। ईव, ईव का मीनिंग भी क्या होता है, इवनिंग होता है, शाम होती है। और ट्विलाइट, ट्विलाइट यानी कि हल्की रोशनी जिसको बोलते हैं, सूर्य छिपने के बाद में थोड़ी रोशनी होती है, उसको बोलते हैं हम ट्यूबलाइट। तो ये सारे मीनिंग आपको उस डिक्शनरी में जो है इवनिंग के जो है मीनिंग मिल जाएंगे थीसरस डिक्शनरी में। ठीक है, तो इस तरह से जो है, हाँ देखिए फिर आगे क्या रखा है, नो नोट दिस ट्विलाइट। अगर ट्विलाइट को हम ये बोले कि ट्विलाइट ये होगा, तो ये ट्विलाइट नहीं है, ये क्या है, नाइट है। क्या हो जाएगा ये, नाइट को, इसमें रोशनी नहीं दिख रही है, सूर्य अस्त होने के बाद भी थोड़ी सी रोशनी दिखती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डस्क, सनडाउन, ईव है, और सारा जो है ट्विलाइट बोलते हैं। तो वो ये ट्विलाइट नहीं है, ये तो नाइट दिख रहा है। क्या दिख रहा है ये दिख रहा है नाइट, नाइट दिखाई दे रही है, अंधेरा हो रहा है। देखिए क्या होगा फिर, ट्विलाइट, दिस इज ट्विलाइट, ये क्या है, ये ट्विलाइट है। सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, पीछे लास्ट में क्या दिख रही है, रोशनी दिख रही है। क्या दिख रही है, रोशनी दिख रही है, ये रोशनी दिख रही है। तो ये क्या है, ये डस्क है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डस्क, ट्विलाइट है। ठीक है, ट्विलाइट है, ईव, ठीक है, और सनसेट, सनडाउन, सनडाउन है, ये सारे हम उसको बोलते हैं सनसेट, है ना, सनसेट, सनडाउन। इसको जो है इस तरह से जो है इन वर्ड से हम जो है इवनिंग को जो है हम क्या कर सकते हैं, सिमिलर वर्ड के रूप में हम उसको मान सकते हैं। ये सारे वर्ड जो है आपको डिक्शनरी में मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे अब क्या है, इवनिंग, इवनिंग इज द टाइम ऑफ डे राइट अराउंड सनसेट बिफोर इट गेट्स कंप्लीटली डार्क आउटसाइड, कि पूर्ण रूप से अंधेरा होने से पहले जो है जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं हम, इवनिंग बोलते हैं। वी समटाइम्स रेफर टू दिस टाइम एज डस्क, उसको हम क्या बोलते हैं अक्सर, उसको हम बोलते हैं डस्क यानी कि गोधुली। क्या बोलते हैं, गोधुली। देखिए गायें जो पहले जो है चार, जो जो गाय चराते थे, ठीक है, उसको गाडरी बोलते हैं, गायरी बोलते हैं, या चरवाक बोलते हैं। तो वो गायें अपने आप ही शाम होने से पहले ही जो है घर की तरफ लौट जाती थी, उसको हम बोलते हैं डस्क, है, गोधुली, संध्या। ठीक है, तो ये हमने इसमें डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।